सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने होते हैं बस जस्ट इसकी एक पिक शो की थी और जस्ट बताई थी, बट आज हम उसको पूरा फुली एक्सप्लेन ब्रीफली करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो तरह के होते हैं। एक तो कंसेप्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स को हम बोल सकते हैं कि वो जस्ट एग्जम्पशंस होती हैं कि मान लिया जाता है इनको। ठीक है, और कन्वेंशंस होते हैं कि जो स्ट्रिक्ट होते हैं कि हाँ इसके पीछे ये लगाने का कोई मीनिंग है। ठीक है, जैसे कि हम जो क्या कहते हैं, जब हम अपने लेजर्स बनाते हैं तो टू एंड बाय लिखते हैं अलॉन्ग विद पर्सनस प्रॉपर्टीज एक्सपेंसेस। ठीक है, ये कन्वेंशन है और ये कन्वेंशन फॉलो किया जाता है यूके में, इंडिया में एंड अदर कंट्रीज़ में, बट नॉट इन यूएसए। ठीक है, कंसेप्ट्स जो है वो चेंजेस हो सकते हैं बट कन्वेंशंस जो है उनमें स्ट्रिक्टली कोई चेंज होता है सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखकर तभी किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम पहले अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स जान लेते हैं कि कितने हैं। अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, फर्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी। जैसे कि सबको पता है बिजनेस की अपनी एक अलग एंटिटी होती है। एंटिटी मतलब एंटिटी वर्ड बना है आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी का हाफ वर्ड है एंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब होता है कि अपनी एक पहचान होना। तो बिजनेस की खुद की एक पहचान है अपनी अलग, अपने ओनर से, जिसने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया होता है वो और बिज़नेस ये दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है, बिज़नेस के अपना नेम होता है, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपना स्टॉक होता है, अपना कैपिटल होता है और ओनर्स अपना अलग शो करता है। मान लो कंपनी ने कुछ गुड्स परचेज़ किए या यूज़ किए तो हम गुड्स को अपने लिखते हैं कि ये एक्सपेंसेस है हमारी कंपनी के। ठीक है, बट जब ओनर हम कंपनी के गुड्स को यूज़ करता है तो हम उसको लिखते हैं ड्राइंग, और वो ड्राइंग हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं जितनी उसने इन्वेस्ट की होती है। ठीक है, जितनी टोटल कैपिटल हमारे पास होती है उसमें से हम का जो ड्राइंग है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब सेकंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या इसमें ये मेथड ये है कि हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को ही मेज़र करते हैं, बाकी सारे जो मतलब कि स्किल्स हो गए, हमारे रिलेशंस हैं, इनको हम अपनी अकाउंटिंग में शो नहीं करते, इनको हम शो कर भी नहीं सकते। क्या लिखेंगे हम कि स्किल्स इस बंदे में 120% है, ये उसको इतने रुपए का स्किल्स इसके पास है, या इतने रिलेशन इनका 15,000 रुपये के बराबर है, नहीं ना। बट हम जो अपने चीज़ें परचेज़ करते हैं उनको हम मॉनेटरी टर्म्स में लिखते हैं। अब हम मान लो हमने परचेज़ किए 20 चेयर्स, 5 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल या 3 मशीन्स, इसका कोई मीन है? इसका मटीरियलिटी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसकी अमाउंट से मीनिंग है। तो हम लिख सकते हैं कि हमने 6,000 की चेयर्स खरीदी, 10,000 के हमने मटेरियल ले लिया, 60,000 का हमने मशीन्स ले ली, ये मीनिंगफुल है। ठीक है, ये हम अपनी अकाउंट्स में एंटर करते हैं। थर्ड, गोइंग कंसर्न। जैसे कि सबको पता है कि जो बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो कोई भी ये नहीं चाहता कि हाँ हमारा बिज़नेस आज चले, 1 साल चला या 2 साल चले फिर बंद हो गया। ठीक है ना, ये एक एजम्पशन है कि मान लो हम अगर किसी के पास लोन लेने जाते, बैंक के पास लोन लेने गए, ठीक है, तो बैंक हमें किस बिहाफ पे लोन देगा? बैंक हमें इस बिहाफ पे लोन देगा कि हाँ भाई बिज़नेस है तो ये गोइंग कंसर्न है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा। तो अगर ये 15 साल के लिए वो मांग रहा है, अपना क्या कहते हैं लोन ले रहा है, तो उसको दे देना चाहिए क्योंकि ये गोइंग कंसर्न है तो चलता रहेगा, और अगर चलता रहेगा तो प्रॉफिट होगा तो ये हमारा इजीली हमारा लोन पे कर देगा। ठीक है, अब थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है। देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जब हमारी कंपनी चलती रहेगी नॉन स्टॉप तो
हमें जो अकाउंटिंग पीरियड्स है वो भी बनाने पड़ेंगे। अब ये तो है नहीं कि हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, सारे खर्चे, सारे वो एक्सपेंसेस, प्रॉफिट सब कुछ निकाली गए मतलब कि हम लोग करते रहे, हाँ ट्रांजैक्शन करते रहे, हमने प्रॉफिट निकाला ही नहीं। हम सीधा 15 साल या 20 साल बाद जाके कहें कि हाँ अब हम अपनी कंपनी बंद करने वाले हैं तो अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ऐसा तो होने वाला नहीं, क्योंकि हमें हर साल टैक्स भी पे करना पड़ता है। कंपनी को टैक्स पे करेगी तो वो कौन से भी ऐप पे करेगी, पहले उनको प्रॉफिट शो करना पड़ेगा ना। प्रॉफिट शो करने के लिए उनको हर साल अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह, तभी वो अपने प्रॉफिट से अपने वर्कर्स को, शेयर होल्डर्स को सब कुछ डिविडेंड वगैरह दे पाएंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट वो कंसेप्ट होता है कि जैसे कि हमने कोई अपना सामान बेच दिया तो एट अ टाइम पे ही उसकी ट्रांजैक्शन पास आउट कर लेनी, चाहे हमें वो पैसा भी रिसीव हुआ है या बाद में रिसीव होगा, बट हमें उसकी ट्रांजैक्शन पास आउट करनी है एट अ टाइम पे। ठीक है, ड्यूअल कंसेप्ट, जैसे कि हमें पता है कि ड्यूअल कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग में। अगर वर्ड्स में गए तो हर एसेट के लिए लायबिलिटीज़ होती हैं। हर एसेट, जैसे कि एसेट, इसके इक्वेशंस हो जाती हैं कि एसेट इज इक्वल टू सोर्सेज, जो एसेट्स हैं वो सोर्सेज के थ्रू ही बनते हैं, और एसेट्स को हम लायबिलिटीज़, एसेट्स परचेज करने के लिए हमारी लायबिलिटीज़ होती है ना, लायबिलिटीज़ या कैपिटल, उसको भी बोलते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ हमने करनी हो तो उसका, मान लो हमें अगर घर वालों से पैसे मिल रहे हैं, हमारे लिए वो इनकम होगी, और बट हमारे घर वालों के लिए वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है, इसको हम एग्जांपल को मान के चल सकते हैं कि हाँ इसमें ड्यूअल कंसेप्ट्स है। हमारे पेरेंट्स उसको एज ए एक्सपेंस लिखेंगे और हम उसको एज ए इनकम लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। ये तो हमने बात की थी कंसेप्ट्स की। अब हम बात करेंगे कन्वेंशंस की, जो रियली चेंजेस होते हैं या स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं या सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं, बट इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ठीक है, हमने एक एग्जांपल भी ली थी कि जो टू और बाय की। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पॉइंट है फुल डिस्क्लोजर। अब कंपनी कन्वेंशन ये है कि हम जो भी करते हैं, छोटी से छोटी बात, अगर हमने कोई रिपेयरिंग का खर्चा भी पे आउट किया है, 10 रुपीज़ भी है, उसको भी हम अपनी अकाउंटिंग में शो करेंगे। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर से मतलब कि कोई भी चीज़ हमने ओमिट नहीं करनी, छोड़नी नहीं है या फ्रॉड नहीं करना, हम फुली डिस्क्लोज करेंगे ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को पता चल सके कि हाँ कंपनी में क्या क्या चल रहा है, हमारे वर्कर्स को पता चल सके, उनको सही रेवेन्यू मिल सके और बोनस मिल सके, और जो शेयर होल्डर है उनको सही डिविडेंड मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीन होता है यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि कोई भी चीज़ करना उसको यूनिफॉर्मिटी एक ही तरीके से करना। जैसे कि हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए हमने एक मेथड चूज़ कर लिया, मान लो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी लगा सकते हैं एंड सेकंड मेथड WDV लगा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में होता है कि हमने एक साल में जो डेप्रिसिएशन लगाई, मान लो हमारी जो मशीनरी है वो 20,000 की है, उस पर हमने 10% की डेप्रिसिएशन 2,000 इधर लगा दी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर में भी 2,000 ही लगाई और नेक्स्ट भी 2,000 ही लगाई, ऐसे हमारी मशीनरी कितने साल चलेगी? 20,000 डिवाइडेड बाय, मान लो हमने डेप्रिसिएशन तो हमारे 10 साल बहुत से बहुत चलेगी। ठीक है, बट अगर हम WD मेथड लगाते हैं तो हमारी क्या ट्रांजेक्शन कैसे आएगी? 20,000 से हमने इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके 2,000 माइनस कर दी मान लो, तो अब 18,000 पे जो हमारी डेप्रिसिएशन लगेगी उस 20,000 पे रिपीटेड नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हमारी चॉइस है कि हम डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स को कैसे कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इसमें यह है कि बिजनेस में रिस्क तो होता है, कोई भी फ्यूचर का परफेक्ट गेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस फ्यूचर के रिस्क को कवर करने के लिए हम कुछ तरीके लगाते हैं, जैसे कि मान लो हमें फ्यूचर में अगर लॉस होने के चांसेस हैं
तो हम पहले से ही प्रोविज़न्स बना कर रखेंगे कि ताकि हमें जो फ्यूचर में जाकर रोना ना पड़े कि हाँ भाई हमने पहले सतर्क नहीं हुए, हमने पहले अपने खर्चे नहीं रोके। हम इसीलिए अपने डेप्रिसिएशन प्रोविज़न्स बनाते हैं, बैड डेट्स प्रोविज़न्स बनाते हैं, ताकि उनके बिहाफ पे हम थोड़ा पैसा कलेक्ट करके रख सकें, ताकि फ्यूचर में कोई हमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। और अगर हमें कोई लगता है इनकम के चांसेस, तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो जब हमें इनकम होगा तब हम उसको अपने उसमें डाल देंगे। ठीक है। अब लास्ट हमारा कन्वेंशन है मटीरियलिटी। ठीक है। मटीरियलिटी का मीनिंग है कि हमें वही चीज़ें अपने अकाउंट्स में शो करनी चाहिए जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई फ़ायदा हो इन्वेस्टर को। हमें आलतू फालतू की मतलब कि हर मिनट की अपनी डिस्क्लोज़र नहीं देना चाहिए। ये अगेंस्ट है फुल डिस्क्लोज़र कन्वेंशन के। ठीक है। तो अगर कोई एग्ज़ाम में आ जाए कि फुल डिस्क्लोज़र का अगेंस्ट कन्वेंशन बताइए, तो हम बोल सकते हैं मटीरियलिटी, क्योंकि मटीरियलिटी कहती है कि हम सिर्फ वही मटेरियल शो करेंगे जिसका कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे। ठीक है। ये हमारे हो गए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऑल ओवर हमने सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।